Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my YouTube friends, my students and all viewers. Welcome to YouTube channel. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन करवाया था कि उसके कितने मार्क्स होते हैं और किस तरह डमीम होती है, तो आज हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। क्योंकि इन तमाम बुक्स के जो मार्क्स हैं इन तीन बुक्स के वो सेम है, यानी कि 60 मार्क्स हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साइंस का इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम चल के बात करते हैं। तो सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। तो साइंस के जो नॉलेज है हमारे पास, इसमें आगे जाने से पहले साइंस की हिस्ट्री पढ़ते हैं। साइंस ये एक लैटिन वर्ड है, बेसिकली लैटिन वर्ड से निकाला गया साइंस, और उस लैटिन वर्ड के मीनिंग है नॉलेज। यानी कि इल्म। अब ये जो है कि बाकी तमाम जो नॉलेज हैं उनसे डिफरेंट है। किस तरह कि ये इल्म जो है ये तीन बातों पर डिपेंड करते हैं। इस नॉलेज की आगे तीन बातें हैं। पहली बात इसकी कौन सी है कि ये नॉलेज जो है हमारे पास ये हाइपोथेसिस की बुनियाद पर होता है, यानी कि मफरूज की बुनियाद पर। जो दूसरी बात है वो इस नॉलेज की क्या बात है कि नॉलेज हमारे पास ऑब्जर्वेशंस यानी कि मुशाहिदात से हासिल होते हैं। और इस नॉलेज की हमारे पास जो तीसरी बात है वो ये बात है कि हमारे पास फिर इसका जो प्रूफ होता है वो एक्सपेरिमेंट्स की मदद से आता है। तो जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो इस नॉलेज को हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से कंप्लीट करता है। तो आम तौर पर अगर बात करेंगे तो वो नॉलेज जो हमें मुशाहिदात या तजुर्बात से हासिल हो उसको हम साइंस का नाम दे देंगे। तो ये तो रही हमारी साइंस की बात। अब इस साइंस को हम आगे मजीद इसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। इस साइंस के आगे मजीद तीन कैटेगरीज हैं। इस साइंस की बेसिकली आगे तीन कैटेगरीज हैं। तो इसकी पहली कैटेगरी होती है यूनिवर्सल साइंसेस। यूनिवर्सल साइंसेस। इसकी दूसरी कैटेगरी, पहली कैटेगरी यूनिवर्सल साइंसेस, दूसरी कैटेगरी इसकी हमारे पास होता है सोशल साइंसेस, और इसकी तीसरी कैटेगरी हमारे पास वो होती है फॉर्मल साइंसेस। तो साइंस के हमारे पास तीन कैटेगरीज आ गई। तो जो इनके आगे हम टाइप्स पढ़ते हैं। जो हमारे पास यूनिवर्सल साइंसेस होती हैं इनमें हमारे पास फिजिक्स, इनमें हमारे पास केमिस्ट्री, इनमें हमारे पास बायो, इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज इस पर बहस की जाती है। सोशल साइंसेस जिस तरह नाम से जाहिर है हमारे पास सोसाइटी, पीपल, इनसे रिलेटेड सारा नॉलेज होता है। और नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मल साइंसेस, इसमें मेनली लॉजिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह की हमारे पास ये सारा नॉलेज होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो वो मेनली है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके मार्क्स डिवीजन पर। तो हम इसको ही डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसका शॉर्ट आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि फिजिक्स अब मुशाहिदात, तजुर्बात या मफरूज़े की मदद से वो इल्म होगा जो कि मैटर और एनर्जी के बारे में होगा। या मैटर की डिस्कशन होगी, मादे की या एनर्जी की। केमिस्ट्री सिंपल आप समझ लें केमिकल्स और इनका हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज, इनके रिएक्शंस। बायो लिविंग थिंग्स यानी कि जो जिंदा चीजें होंगी इनके बारे में इंट्रोडक्शन, इनके बारे में हम सारी मालूमात देंगे। तो हम अपनी वीडियो में आते हैं कि मार्क्स डिवीजन। तो मार्क्स डिवीजन में हम अगर चलेंगे तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स की जो मार्क डिवीजन है वो बिल्कुल सेम है। 60 नंबर पेपर में होते हैं। और पहला क्वेश्चन वाइज चलूंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन 1। ये हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं जिस तरह आपके पास मैथमेटिक्स में था। तो यहाँ पे हमारे पास 12 एमसीक्यूज आएंगे, एक मार्क्स के 12 के 12 एमसीक्यूज होंगे। तो यहाँ से आपके 12 मार्क्स आ गए। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4,
ये आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये इनके जवाब आपने 2 से 3 लाइन में देना होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इनमें आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इनमें भी चॉइस होती है। जिस तरह मैथमेटिक्स में थे वहां 9 में से आपने 6 करने थे, या आपके पास क्या चॉइस है कि आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 8, 8 में से आपने 5 करने हैं। तो 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 2 यहां से, 8 यहां से, फिर 5। नहीं, ऐसा कैसे नहीं होगा। 5 यहां से करने होंगे, 5 यहां से करने होंगे, 5 ही इधर से करने होंगे, यानी कि टोटल आपने 15 क्वेश्चन हल करने होंगे। तो 15 मल्टीप्लाई 2, ये आपके पास 30 मार्क्स टोटल बन जाएंगे। तो यहां तक आपके पास आ गया 42 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस, 2 पार्ट वाले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए और बी पार्ट, इसका ए और बी पार्ट, इसका ए और बी पार्ट, और ये आपके पास होगा 9 नंबर का, 9 नंबर का और 9 नंबर का। यानी कि आपके पास 9, 9, 18, 9, 27। यहां से आपको कोई से 2 क्वेश्चंस पिक करने होंगे जो कि आपको कितने नंबर देंगे, 18 मार्क्स देंगे। तो टोटल आपके 18, 30, 12 कुल मिलाकर मान जाएंगे 60 मार्क्स। तो चाहे फिजिक्स हो, आपके पास फिजिक्स ले लें, या केमिस्ट्री ले लें, या बायो ले लें, ये तमाम सब्जेक्ट्स आपके पास 60 मार्क्स के होंगे और आपको ये इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप किस किस चैप्टर से किस तरह पेपर को सॉल्व कर सकते हो। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आपके 60 मार्क्स किस तरह